नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है संडे का और डेट थी 28 जनवरी और ये वीडियो सुबह का है। और सुबह के टाइम मैं गमले में पेंट कर रही थी, क्योंकि ये जो गमला मैं नीचे लेकर आई थी तो ये नीचे अंदर मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा कलर कर देते हैं। और हस्बैंड से बोल के मैंने इसमें के लिए पेंट मंगवा लिया था। पेंट मैंने मंगवा लिया था और मैं इसमें पेंट कर रही थी, तब हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमने इस गमले को क्यों खराब कर दिया, पेंट बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा। लेकिन जैसे जैसे ही उसमें पेंट हुआ और पूरा पेंट हो गया तो वह भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद जो कुछ गमले और थे तो हस्बैंड ने भी उनमें थोड़ा बहुत पेंट कर दिया, तो बस कुछ गमले उन्होंने भी पेंट कर दिए। गमला पेंट हो गया था और उसके बाद ये शाम तक सूख जाएगा। शाम तक नहीं सूखेगा तो कल तक तो सूख ही जाएगा। कपड़े मैंने धोने के लिए डाल दिए थे, मैंने नहा लिया था, कपड़े धुल गए थे। और कपड़े संडे है तो कपड़े तो धुलने ही होते हैं, क्योंकि पार्ट की यूनिफॉर्म तो मैंने फ्राइडे को ही धुली और प्रेस करी थी, लेकिन जो उसकी हाउस ड्रेस और बाकी की जो इनर वगैरह है तो वह कपड़े तो धोने ही होते हैं। कपड़े भी सारे धुल गए थे और अभी भी धूप काफ़ी अच्छी तो नहीं निकली थी, बस दबी-दबी धूप थी। और अभी सुबह से काफ़ी कोहरा रहता है और मौसम भी ठंडा ही रहता है। और कपड़े मैं लेकर आ गई थी और कपड़ों को भी मैं फैलाती जा रही थी। और हमारे यहाँ मौसम कुछ इस तरीके का है, धूप एकदम हल्की है। और जो कपड़े थे सारे कपड़े धुल गए थे और कपड़ों को भी मैं फैलाती जा रही थी। अब कपड़े धुल गए थे तो बस 1-2 दिन में सूख जाएंगे, क्योंकि अब मौसम पहले जितना ठंडा नहीं रहता, थोड़ी बहुत हल्की धूप निकलती है तो उसमें भी कपड़े थोड़े बहुत तो सूख ही जाते हैं। कपड़े मैंने फैला दिए थे और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। उसके बाद सीधा मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। शाम हो गई थी, चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी थी। हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और पार्थ भी गया था सुबह से ट्यूशन, क्योंकि उसके जो ट्यूशन में था एनुअल फंक्शन था, तो बस वह वहीं चला गया था। और सभी को मैंने चाय दे दी थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और हस्बैंड कुछ सब्जियां लाए थे तो उनको भी मैं फ्रिज में रख दूंगी, और जो कुछ सब्जियां हैं तो उनको धुल भी दूंगी। और जो मटर रखा था तो उसको मैंने निकाल लिया था, और जो अभी फ्रेश मटर आया था तो उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। और कुछ कुछ तैयारी मैं डिनर के लिए कर रही थी और कुछ तैयारी मैं कर रही थी सुबह के लिए, क्योंकि पार्थ लंच ले जाता है और वह कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ले जाता है कि उसमें काफ़ी तैयारी लगती है। तो बस उसके लिए मैं शिमला मिर्च भी काट रही थी, कुछ मैंने मटर भी छील कर रख दिया था। और इसके बाद जो चाय के बर्तन थे उनको मैंने धो लिया था और बर्तन भी मैं धुलती जा रही थी। और शाम को जो डिनर था वह फिर नहीं बना था, क्योंकि शाम को हमें इनविटेशन था और मैं भूल गई थी। हस्बैंड आए थे तो उन्होंने बोला कि हमें इनविटेशन में जाना है, और फिर क्या था, डिनर मैंने बनाया नहीं और जो जल्दी जल्दी तैयार हुए तो इस वजह से टाइम था नहीं, तो कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। और जो सब्जियां थी उनको मैंने धो लिया था। फिर वहां से हम लोग वापस लौट आए थे और जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे तो उनको भी मैं फोल्ड कर लूंगी। और मैं कपड़े फोल्ड करती जा रही थी और पार्थ भी बातें कर रहा था, और मैं पार्थ से कह रही थी कि बेटा कपड़े नहीं फैलाया करो, तो कह रहा था मैं आप पहले से कपड़े निकाल दिया करो, नहीं तो ये मत बोला करो क्या कपड़े क्यों फैलाते हो। बस पार्थ का तो सब ये चलता रहता है। और कपड़े फोल्ड करती जा रही थी और मेरी पार्थ की बातें अभी भी चल रही थी। और वह बोल रहा था कि मैं जब गिफ्ट लेने पापा के साथ गया था ना, तब मैं बड़ा हो गया हूँ और टॉय से खेलता भी नहीं हूँ, पर अभी भी टॉय लेने का मन बहुत करता है। तो बस यही बता रहा था और हंस रहा था। और इसके बाद जो शाम की किचन क्लीनिंग है वह मैंने कर ली थी, क्योंकि जो सब्जियां मैंने छीली थी कुछ काटी थी तो उससे भी थोड़ी सी किचन गंदी हो गई थी, तो उसको मैंने पोंछ दिया था। और ये है मॉर्निंग का वीडियो, तो ये है 29 जनवरी का और मंडे का वीडियो है। और इसमें मैं पार्थ के लंच की कर रही हूँ तैयारी। 2 कटोरी मैंने सूजी ली थी और आधी कटोरी से थोड़ा सा कम दही लिया था। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लूँगी। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर फूलने के लिए। तो ये जब तक फूलेगा जब तक मैं अपना काम कर लूँगी, क्योंकि मैं कर रही हूँ लंच में अप्पे की तैयारी। और सूजी फूल गई थी और इसके बाद जो आलू थे वह मैंने बॉईल होने रख दिए थे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल डलेंगी तो
आलू जब तक बॉयल हो रहे थे साथ ही में मैंने चाय भी बनने रख दी थी। तो एक तरफ चाय बन रही थी और दूसरी तरफ आलू भी बॉयल होते जा रहे थे और साथ ही साथ जो बर्तन थे उनको भी मैं अरेंज करती जा रही थी। चाय सभी ने पी ली थी और उसके बाद जो क्लीनिंग का काम था वह मैं करने लगी थी और यहाँ पर जो थोड़े बहुत कपड़े रात में रखे हुए रहते हैं तो बस उनको भी मैं अच्छे से फोल्ड कर दूंगी और जो ये बेडशीट है इसको भी मैं झाड़ा दूंगी और यहाँ पे कर दूंगी क्लीन। बेडशीट क्लीन हो गई थी और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सामान था तो उसको मैंने हटा दिया था। फिर मैं पार्थ के रूम में भी गई थी और वहां पर मैंने पार्थ का जो बिस्तर था उसको भी फोल्ड कर लूंगी क्योंकि अभी ठंड काफी होती है तो अभी भी जो बिस्तर और कपड़े वगैरह तो काफी फैले हुए होते हैं। जो बिस्तर था उसको मैंने क्लीन कर लिया था, बेडशीट को मैंने झाड़ा लिया था और इसके बाद मैंने अच्छे से बेडशीट को बिछा दिया था और पार्थ का जो बेड था उसको मैंने अरेंज कर दिया था। बेड अरेंज करने के बाद फिर जो पार्थ की स्टडी टेबल है उसको भी मैं साफ कर लूंगी। और वैसे अभी पार्थ उतनी ज्यादा बुक्स वगैरह नहीं फैलाता है, अब पहले से थोड़ी कम बुक्स फैलाने लगा है क्योंकि जब एग्जाम की तैयारी थी और हॉलीडे वर्क था तो इस वजह से उसके जो बुक्स वगैरह है काफी फैली रहती थी। उसकी स्टडी टेबल का जो कवर था उसको मैं झाड़ा दूंगी और जो उसकी स्टडी टेबल है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी और जो उसका सामान रखा हुआ था तो उसको भी मैं वापस उसी जगह पर रख दूंगी और जो उसकी बुक्स वगैरह है तो उनको भी मैं अच्छे से रख दूंगी और जो सामान जहाँ फैला हुआ है तो बस उसको भी मैं समेटती जाऊंगी क्योंकि मैंने प्रेस किया था तो प्रेस भी रखा हुआ था तो उसको भी मैंने रख दिया है क्योंकि प्रेस गर्म होता है तो तुरंत नहीं रख सकते तो इस वजह से ठंडा होने तक उसको बाहर ही रखना होता है। और जो बुक्स वगैरह है उनको मैंने अच्छे से रख दिया था और इतना काम मेरा होता जा रहा था और जो आलू थे वह बॉईल हो गए थे और इसके बाद जो प्याज थी वह मैंने काट ली थी क्योंकि सारी वेजिटेबल कट गई थी और जो आलू बॉईल हुए थे उनको भी मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। और इसके बाद मैं कर रही थी मसाले की तैयारी और मसाले में मैं डाल रही थी हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, सारी चीजों को ग्राइंडर जार में मैंने डाल लिया था और इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर लूंगी। पानी डालने के बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी और जो सूजी फूल गई थी तो जो आलू मैश किया हुआ था तो आलू को भी मैं उसी में ऐड कर दूंगी और जो प्याज काटी थी प्याज को भी मैं डाल दूंगी और टमाटर को भी मैं उसी में ऐड कर दूंगी और इसके बाद जो शिमला मिर्च मैंने रात में काटी हुई थी तो उसको भी मैं डाल दूंगी। सारी वेजिटेबल डल गई थी और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें हरा मसाला जो मैंने अभी पीसा हुआ था और ये इस तरीके का जो मसाला डालते थे इसके से जो अप्पे बनते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मसाला डालने के बाद मैंने इसमें नमक और जीरे भी ऐड कर दिए थे और इन सारी चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी और ये बर्तन काफी भर गया था तो बस इस सभी को मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफर भी कर लिया था क्योंकि इससे मैं मिक्स करते नहीं बन रहा था तो बस सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया था और हल्का सा पानी और ऐड किया था और बैटर को ज्यादा पतला नहीं करना है, बस थोड़ा सा गाढ़ा ही रहने देना है। और जो बैटर और सब्जियां सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए थे और इसके बाद जो अप्पे पैन था वह भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल भी डाल दिया था। तेल जैसे ही गर्म हो गया था तो इसमें मैं जो अप्पे बैटर बनाया था तो उसको भी मैं चम्मच से थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी और अप्पे बन तो जल्दी ही जाते हैं और पार्थ लंच में भी अप्पे ही ले जाएगा क्योंकि उसको अप्पे काफी पसंद है तो वह नाश्ते में भी खा कर जाएगा। अप्पे मैंने अप्पे पैन में फैला दिए थे और इसके बाद जो अप्पे को मैंने ढक्कन से कवर कर दिया था और सारे जो अप्पे थे उनको मैं पलटती जाऊंगी और पार्थ को मैंने नाश्ता दे दिया था और उसका टिफिन भी लगा दिया था। इसके बाद फिर पार्थ चला गया था स्कूल और जो बाकी के अप्पे थे उनको भी मैं बनाती जा रही थी तो सारे अप्पे मैंने बना लिए थे और इसके बनाने के बाद फिर जो बाकी के काम है वह भी मैं करती जाऊंगी। पार्थ चला गया था और इसके बाद मैंने दाल भी बनने के लिए रख दी थी और सब्जी भी मैंने काट के रख दी थी क्योंकि हस्बैंड ऑफिस भी जाएंगे और कुछ तैयारी मैं पहले से ही कर रख दी थी। तक करेले मैंने काट लिए थे और उसमें मैंने नमक भी डाल दिया था तो जिससे उसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और
करेले कट गए थे और जो बर्तन थे वह भी मैंने साफ कर लिए थे क्योंकि आज काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे नाश्ते में। और उसके बाद जो पोछा है वह भी मैं लगा लूँगी, वॉश बेसिन में साफ करती जा रही हूँ। और जो प्लांट लगा हुआ था मनी प्लांट, तो उसका भी पानी में चेंज कर दूँगी क्योंकि इसका पानी भी बीच-बीच में चेंज करते रहना पड़ता है। और जो प्लांट था उसका पानी चेंज हो गया था। और इसके बाद जो पोछा है वह भी मैं लगा लूँगी। सारे कमरे में मैंने पहले पोछा लगा लिया था और मेरा पोछा भी लग गया था। और इसके बाद मैं नहाने भी चली जाऊँगी। और जब मैं नहाने गई थी तभी मैंने कुकर में दाल और टिफ़िन में एक साथ चावल बनने के लिए रख दिया था। दाल चावल मुझे थोड़ा-सा ही बनाना था, इसलिए मैंने कुकर में दाल और टिफ़िन में चावल रख दिया था। पार्थ दाल चावल और करेले दोनों ही नहीं खाता, तो इसलिए थोड़ा-सा ही बनाना था। करेले मैंने पानी में धो लिए थे और उनको निचोड़ लिया था। और सब्ज़ी भी मैं बनाती जा रही थी। सब्ज़ी बनती जा रही है और एक साइड सब्ज़ी बनेगी तो दूसरी तरफ मैं आटे को भी तैयार कर लूँगी। आटा भी तैयार मैं करती जा रही थी और बीच-बीच में जो सब्ज़ी बन रही थी उसको भी मैं मिक्स करती जा रही थी। तो दोनों काम जो होते हैं ना एक साथ होते चले जाते हैं। और आटा भी तैयार हो गया था और सब्ज़ी जो थी ना वह भी बन गई थी और उसमें जो हरा धनिया था वह भी मैंने ऐड कर दिया था। सब्ज़ी बनने के बाद फिर रोटियों को भी मैं बना लूँगी। और तवा को भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था और रोटियां भी मैं बनाती जा रही थी। और जैसे ही मैं रोटी बना रही थी तो टीटू मिट्टू को कहाँ से खुशबू आ जाती है खाने की, तो सबसे पहले मैं उनको ही खाना दे दूंगी। उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए खाना लगाऊंगी और उनको मैं दूध रोटी दे रही हूँ। वो जब तक दूध रोटी खाएंगे तब तक मैं हस्बैंड के लिए भी थाली लगा दूंगी। और रोटियां भी मेरी बनती जा रही थी। तो जब घर में रहते हैं तो उनका भी ख्याल रखना होता है। उन दोनों को मैंने दूध रोटी दे दी थी, हस्बैंड के लिए भी मैंने थाली लगा दी थी। खाने में मैंने बनाया था दाल चावल, करेले की सब्जी, सैलेड, रोटी, अचार, बस इतना ही आज का हमारा लंच था। और इसके बाद जो किचन की क्लीनिंग थी वह भी मैं कर लूँगी। किचन भी क्लीन होती जा रही है और जो रोटियां थी वह भी मैंने बना ली थी। और किचन क्लीन तो रोज करनी ही होती है क्योंकि डेली किचन में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, तो किचन तो गंदा होता ही है, तो उसको साफ सफाई करते ही रहना पड़ती है। और गैस चूल्हे को मैंने साफ कर दिया था और जो बर्तन थे वह मैंने पहले ही धोकर रख दिए थे। और इसके बाद जो किचन थी वह भी मेरी क्लीन होती जा रही थी। फ्रेंड्स, मेरे कल 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे और यह सभी आप सभी के सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाया है। और आप सभी इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।